खुदावंद का शुक्र हो आज इस दिन के लिए और हम सब के लिए कि खुदावंद ने हमें तंदुरुस्ती बख्शी है कि उसके हुजूर में आए। आमीन। खुदावंद हमें फजल बख्शता है तो हम ज़िंदगी पाते हैं और हर रोज़ हम जिंदा रहते हैं और उसके साथ चलते हैं। खुदावंद की मर्ज़ी के बगैर कोई उसके पास भी नहीं आ सकता, लेकिन खुदा ये फजल बख्शता है अपने लोगों को कि वो उसके पास आए और राइट चीज़ों को जाने, मसीह को जाने और मसीह के पास रहें। आमीन। अदरवाइज़ जो है वो दुनिया शुरू से बहुत कलाम सुनती आ रही है, नबियों की मार्फत, रसूलों की मार्फत, लेकिन ये खुदावंद है जो फजल बख्शता है ताकि कलाम के सबब से ईमान पैदा हो और खुदावंद अपने लोगों को, अपनी भेड़ों को जमा करता जाए। आमीन। खुदा की शुक्रगुजारी करें, अपने साथ वाले को बोलें कि आप खुदावंद की भेड़ हैं। आप खुदावंद की भेड़ हैं, इसी वजह से उसके कदमों में मौजूद हैं। अदरवाइज आप कहीं और होते, अदरवाइज शायद आप मसीह को जानते भी ना या कलीसिया में ना होते। आमीन। और ये खुदावंद का फजल हुआ है कि हम उसकी भेड़ें हैं। हालेलुया। अपने साथ वाले को बोलें कि आज खुदावंद मुझे बरकत देगा, आज खुदावंद मुझे सैराब करेगा, आज खुदावंद मुझे साफ करेगा, आज खुदावंद मुझे सच्चाई बताएगा, आज खुदावंद मुझे जिंदा करेगा, आज खुदावंद मुझे समझ देगा। हालेलुया। आए मेरे साथ निकालें खुदावंद के कलाम में से मत्ती की अंजील, उसका 13वां बाब और उसकी 18वीं आयत से 23वीं आयत तक। मैं पढ़ता हूं, मेरे पीछे पढ़िएगा। बस बोने वाले की तमसील सुनो। खाना नहीं खाया आज? बस बोने वाले की तमसील सुनो। जब कोई बादशाही का कलाम सुनता है और समझता नहीं, तो जो उसके दिल में बोया गया था उसे वो शरीर आकर छीन ले जाता है। ये वो है जो राह के किनारे बोया गया था और जो पथरीली जमीन में बोया गया, ये वो है जो कलाम को सुनता है और फिलफौर खुशी से कबूल कर लेता है, लेकिन अपने अंदर जड़ नहीं रखता, बल्कि चंद रोजा है। और जब कलाम के सबब से मुसीबत या जुल्म बरपा होता है तो फिलफौर ठोकर खाता है। और जो झाड़ियों में बोया गया था, ये वो है जो कलाम को सुनता है और दुनिया की फिक्र और दौलत का फरेब उस कलाम को दबा देता है और वो बेफल रह जाता है। और जो अच्छी जमीन में बोया गया, ये वो है जो कलाम को सुनता और समझता है और फल भी लाता है। कोई 100 गुना फलता है, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। यीशु मसीह के लिए तालियां बजाएं कलीसिया। हालेलुया। एक बार फिर से यीशु मसीह के लिए तालियां बजाएं। हालेलुया।
कलाम में लिखा है कि खुदा का कलाम दो धारी तलवार है और वो गूदे गूदे और बंद बंद से गुजर जाता है। और कलाम बताता है कि खुदावन का कलाम जो है वो ताया हुआ है। और जब आप यीशु मसीह को देखते हो जिसका नाम ही जो है वो खुदा का कलमा है, और उसके बोलने को और उसके कलाम को देखते हैं, तो हम जानते हैं कि खुदा जो कलाम कर रहा है वो कैसे दो धारी है और कैसे हमारे सारे एरियाज को कवर कर रहा होता है। इसलिए जब खुदा हमारे साथ बातचीत करता है तो वो हमारे साथ सख्त भी होता है और हमारे साथ नरम भी होता है। वो हमें डांटता भी है लेकिन हमें प्यार भी करता है, क्योंकि उसका कलाम दो धारी है। हालेलुया। उसका कलाम जो है वो हर तरह से मुकम्मल है, क्योंकि अगर एक एरिया अच्छा और दूसरा एरिया अच्छा ना हो तो बिगड़ने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ऐसा ही है। लेकिन खुदा जो है वो दोनों चीजें बैलेंस करता है हमारी जिंदगी में, और एक्चुअली खुदा कुछ शेप देना चाहता है हमारी जिंदगी को, और उसके लिए यीशु मसीह ने ये तमसील कही और अपने शागिर्दों को सिखा रहा है कि कैसे जब मैं कलाम करता हूं तो आगे से रिएक्शंस कैसे आते हैं। आमीन। जब हम भी खुदावंद का कलाम खुदावंद के बंदों के वसीला से सुनते हैं या कलाम पढ़ते हैं तो उससे सुनते हैं, या किसी भी तरह से जब हम खुदा का कलाम सुनते हैं तो खुदावंद आज इस कलाम में से हमारे रिएक्शंस बताएगा और हमें डिसिप्लिन करेगा यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। और खुदावंद बता रहा है कि ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज ऑटोमेटिक जो है वो हम पर असर कर दी जाए। खुदा ऐसा नहीं है कि वो ऑटोमेटिक हमारी जिंदगी में काम कर दे जब तक हम जो है उसे रिस्पॉन्स बैक वैसे नहीं करेंगे जैसा दरकार है। आमीन। शानू इसको लेके बैठो बेटे। जैसा दरकार है, जब वैसा रिस्पॉन्स जो है वो खुदावंद के कलाम को दिया जाता है तो वो फल लाता है, अदरवाइज कलाम कुछ नहीं कर सकता। आमीन। मैं बता रहा हूं कलाम कुछ नहीं कर सकता। यीशु मसीह कहते हैं कि वो अपनों में आया और अपनों ने उसे कबूल ना किया। तो कलाम को कबूल करना जो है वो हमारी बरकत को डिफाइन करता है, ना कि कलाम का सिर्फ हो जाना। आमीन। इसलिए खुदा का बोलना जो है वो मैटर तो करता है, लेकिन दूसरी तरफ से हमारा रिएक्शन, हमारा बोलना मैटर करता है। आमीन। क्योंकि खुदा ने जो इंसान को डिजाइन किया है, खुदा ने जो उसको बनाया है, वो दो तरफा है, वो एक तरफा नहीं है। आमीन। हर एक बीज जो है उसको एक साजगार माहौल चाहिए होता है
फलने के लिए उसको काफी रोशनी चाहिए होती है, उसको पानी चाहिए होता है, उसको उस जमीन में भी वो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं जो उसको दरकार होते हैं। आमीन। इसी तरह खुदा के कलाम को जो है वो हमारे अंदर वो चीजें दरकार होती हैं ताकि वो फले और फल लाए। अदरवाइज खुदा हमेशा से कलाम कर रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग उसको कबूल करते हैं और बहुत सारे लोग उसे रद्द करते हैं। और यीशु मसीह जो कि खुदा का कलमा है वो खुद रद्द किया गया, लेकिन कलाम बताता है कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूं। हालेलुया। इस वजह से खुदा की आवाज जो है वो कॉन्टिन्यूली हमारे अंदर बोली जाती है, लेकिन हमारे रिस्पॉन्सेस जो है वो बताते हैं कि हमारा फल जो है वो कायम होगा या नहीं होगा। हालेलुया। खुदावंद हमेशा बोलता है, हमेशा कलाम करता है, लेकिन हमारी जमीनें बताती हैं कि खुदावंद जो है उसमें से फल हासिल करेगा या नहीं हासिल करेगा, क्योंकि ये हमेशा दो तरफा होता है। आमीन। कुछ लोग कहते हैं कि पास्टर साहब मेरे लिए दुआ करें, मेरे लिए दुआ करें, मेरे लिए ये हो। खुदा का खादम खुदा की आवाज है, और खुदा का खादम जो कुछ भी बोलेगा यानी खुदा बोलेगा। आमीन। लेकिन खुदा का बोलना भी जो है आपके लिए बेफायदा हो सकता है। आप मेरे साथ हैं? मैं बता रहा हूं, खुदा का बोलना भी हमारे वास्ते बेफायदा हो सकता है अगर हमारी जमीन जो है वो साजगार नहीं है उस बीज को, उस कलाम को हमारे अंदर जिंदा करने के लिए। आमीन। क्योंकि खुदा का कलाम सिर्फ बीज है, लेकिन बीज बजाते खुद कुछ नहीं है जब तक वो जमीन के अंदर बोया ना जाए। आप मेरे साथ हैं? बीज बजाते खुद कुछ नहीं कर सकता जब तक वो जमीन के अंदर बोया ना जाए, मर ना जाए, फिर फल लाता है और अपना मकसद पूरा करता है। क्योंकि जमीन बीज का मकसद बढ़ना और फलना होता है। हालेलुया। खुदावंद आज के कलाम के सबब से हमें किसी तरफ लेकर जा रहा है। कलीसिया, आप रेडी हैं? हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के लिए तालियां बजाएं। हालेलुया। ये भी एक बीज है जो मैंने अभी अभी बोया, जो मैंने कहा है यीशु मसीह के लिए तालियां बजाएं। अब ये आपकी जमीनें रिएक्शन दे रही हैं उन तालियों से, उस बीज को जो बोया गया है। हालेलुया। कुछ टेंशन में तालियां बजा रहे हैं, कुछ का दिल नहीं कर रहा तालियां बजाने का, कुछ जेन्युइन ताली बजा रहे हैं, कुछ कैसे बजा रहे हैं। हालेलुया। लेकिन खुदा आज यही सिखा रहा है हमें। आमीन। खुदा आज हमें यही सिखा रहा है कि खुदा जो है वो हमसे दूर नहीं है, खुदा जो है वो हमसे परे नहीं है। खुदा का दिल जो है वो हमारे लिए बुरा नहीं है, लेकिन हमारी जमीनें जो है उनको खुदावंद आज कुछ करना चाह रहा है उनमें, यीशु के नाम से। हालेलुया। खुदावंद आज हमारी जमीनों को साफ करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। आज खुदावंद हमारी जमीनों की सफाई करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। लिखा है, जब कोई बादशाही का कलाम सुनता है और समझता नहीं, तो जो उसके दिल में बोया गया था उसे वो शरीर आकर छीन ले जाता है। तो कलाम जब भी बोला जाता है वो सबसे पहले माइंड के अंदर जाता है,
माइंड उसको उसका तर्जमा करता है। हाँ, हमने सुन लिया कुछ भी, हमारे माइंड ने उसका तर्जमा कर दिया, लेकिन हमारा माइंड ही उसे प्रोसेस करता है और उसे समझता है। आमीन। और कलाम हमें बता रहा है कि बादशाही का कलाम जब बोया जाता है, बोला जाता है, लेकिन समझा नहीं जाता, तो शैतान शरीर उसे आकर चुरा कर ले जाता। तो कलाम को सुनना एक अलहदा चीज है और कलाम को समझना एक अलहदा चीज है। हालेलुया। मैंने कहा है कलाम को सुनना एक फर्क चीज है और कलाम को समझना एक फर्क चीज है। इसीलिए हम सालों से मसीही हो सकते हैं और कलाम को सुन सक रहे हो सकते हैं, लेकिन समझ नहीं सक रहे हो सकते कि वो क्या कहता है, और उसकी गहराई में नहीं जा रहे हो सकते कि खुदावंद क्या चाहता है मुझसे, खुदावंद क्या बोलता है। इसी वजह से उसके फल जो हैं, उस कलाम के फल हमारी जिंदगी में जाहिर नहीं होते। आप मेरे साथ हैं? उस कलाम के फल जब हमारी जिंदगी में जाहिर नहीं होते तो हम डाउट करते हैं खुदा पर, खादम पर, अपने आप पर, और हम कंफ्यूजन का शिकार हो जाते हैं। मेरे साथ हैं आप? लेकिन खुदा आज हमें इस तमसील के वसीला से सिखाएगा कि कैसे फ्रूट को पैदा किया जाए यीशु के नाम से। आज से आप सब फ्रूट पैदा करने वाले होंगे यीशु मसीह के नाम से। हर एक कलाम आपके अंदर फ्रूट पैदा करेगा यीशु मसीह के नाम से। खुदा इस प्रोसेस को, इस चीज को आपके अंदर कायम कर देगा कि एक एक बात जो है वो आपके लिए फ्रूटफुल हो यीशु मसीह के नाम से। एक एक आयत जो आप पढ़े सुने उस रोज में या कहीं से सुने, वो भी आपको फ्रूट फराहम करे यीशु के नाम से, क्योंकि आप फल लाने के लिए बुलाए गए हैं यीशु के नाम से। बढ़ो और फलो और जमीन को मामूर और महकूम करो, ये आपकी कॉलिंग है। इस नाम से खुदावंद आपको जानता है। हालेलुया। ये हमारी कॉलिंग है, फलना इंसान की कॉलिंग है। लेकिन करप्शन जो है वो इंसान को बदलती है और उसका जो असल काम है उससे उसको खराब कर देती है। लेकिन आज खुदावंद ने ये कलाम इसीलिए हमें बख्शा है ताकि उस करप्शन को दूर करे। हालेलुया। तो नंबर 1 खुदावंद कह रहा है कि कलाम को समझना। आमीन। सिर्फ बोला जाना हमारे वास्ते फायदेमंद नहीं होता अगर हम उसे समझे ना। और खुदा हमारी रहनुमाई करता है हमें समझाने के लिए। खुदा का एक पार्ट जो है वो होली स्पिरिट है, और होली स्पिरिट का काम हमें सिखाना है। अगर आप कलाम में होली स्पिरिट के एट्रीब्यूट को देखें तो उसका काम है वो तुम्हें सिखाएगा, वो रूहे हक आएगा और तुम्हें सिखाएगा। तो खुदा का जो माँ वाला हिस्सा है यानी होली स्पिरिट वाला हिस्सा है, वो हमें सिखाता है। आमीन। वो हमें सिखाता और समझाता है, ये ऐसे 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 नहीं है, ये वैसे नहीं है। तो खुदा खुद जो है वो हमें उस कलाम को समझाता है, लेकिन वो भी हमारे गौर करने पर होता है और खुदा को मौका देने पर होता है कि खुदावंद इसका क्या मतलब है। आमीन। जब आप कलाम पढ़ते हैं तो अच्छी बात है, आपने स्पीड पकड़ी होती है, पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, लेकिन रुको भी और देखो कि खुदावंद इसमें से क्या कह रहा है, ये मेरे वास्ते क्या बोल रहा है, ये मेरे वास्ते क्या कह रहा है।
इसके अंदर ये क्यों लिखा हुआ है? हमारा क्वेश्चन करना बहुत जरूरी होगा खुदावन के कलाम को समझने के लिए। हालेलुया। खुदावन को क्वेश्चन करना बहुत जरूरी होगा। आपकी क्वेश्चनिंग जो खुदावन को करते हैं, ये भी आपके रिलेशनशिप को जाहिर करती है कि खुदावन ये क्यों लिखा हुआ है, ये ऐसे क्यों है। और जो बच्चा सबसे ज्यादा क्वेश्चन करता है वो सबसे ज्यादा सीखता है। आमीन। आप जितने खुदावन को क्वेश्चन करेंगे, होली स्पिरिट उतना आपको सिखाएगा। हालेलुया। ये कलीसिया आपका खुदावन है जो कहीं और नहीं आपको मिलेगा। आप ढूंढ भी, जहां भी ढूंढो, ये वाला खुदावन आपको कहीं नहीं मिलेगा। जिसने हर एरिया को कवर किया, जो बाप भी है, जो माँ भी है, जो दोस्त भी है, जो भाई भी है, जो सब कुछ है। जिस चीज की आपको कमी है, खुदावन वो आपके लिए बन जाएगा। आमीन। वो कभी यहोवा यरी बन जाएगा, कभी यहोवा निसी बन जाएगा, कभी दोस्त बन जाएगा, कभी कुछ बन जाएगा। आमीन। लेकिन खुदावन आज सिखा रहा है कि हमें खुदावन से सवाल करने, और खुदावन से बहुत सवाल करने। जितने आप सवाल करेंगे उतना ज्यादा आप सीखेंगे। आमीन। बजाय इसके कि ये कहना कि पता नहीं ये क्यों नहीं हो रहा, पता नहीं ये क्यों नहीं हो रहा, आप खुदावन से कहें कि खुदावन ये क्यों नहीं हो रहा। सिर्फ आपने अपना रुख चेंज करना है। दुनिया को बताने की बजाय आपने खुदावन को बताना। हालेलुया। सिर्फ आपने अपना रुख चेंज करना। बनी इस्राएल एक दूसरे को कहते हैं, बुड़बुड़ा रहे हैं, मूसा को कह रहे हैं कि ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। हालांकि खुदावन उनसे एक्सपेक्ट कर रहा था कि मुझे बताएं कि खुदावन हमारे आज की रोटी आज हमें बख्श। हालेलुया। खुदावन हमसे कुछ रॉकेट साइंस नहीं चाहता, खुदावन हमसे सादगी चाहता। मैं आपको बताऊं, खुदावन कलाम में लिखा हुआ है सादा दिलों के साथ है। खुदावन सादगी में, सिंपलिसिटी में वर्क करता। खुदावन को सादा दिल पसंद है। खुदावन को सादा चीजें पसंद है। आसमान की बादशाही इसी वजह से कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बल्कि वो बड़ी सादा है। खुदावन से क्वेश्चन करना बड़ी सादा सी बात है। हालेलुया। आज से ये कलीसिया ये जान ले कि आप खुदावन से सवाल करने वाले होंगे। हालेलुया। बहुत सारी चीजें जो आप नहीं जानते, कलाम में लिखा हुआ है कि वो सारी चीजें जो तू नहीं जानता, वो गहरी गहरी भेद की बातें मैं तुझे बताऊंगा। लेकिन कब? जब आप सवाल करेंगे खुदावन से। हालेलुया। कि खुदावन ये क्यों नहीं हो रहा, ये क्यों ऐसा है, ये क्यों ऐसा है, तेरे कलाम में ये क्यों लिखा है, ऐसा क्यों लिखा है, ये मेरी समझ में क्यों नहीं आ रहा, इसका क्या मतलब है। हालेलुया। इसी वजह से खुदावंद कह रहा है कि बादशाही का कलाम अगर कोई सुनता है और समझता नहीं है, तो जो बोया गया था उसे शरीर आकर छीन ले जाता है। जो भी पास्टर ने बोया, अगर आप उसे समझ नहीं रहे, उसे कोशिश नहीं कर रहे कि वो क्या समझाना चाह रहा है, खुदा क्या समझाना चाह रहा है उसके वसीला से, अगर आप समझना नहीं चाह रहे तो वो भूल जाएगा आपको थोड़ी देर बाद में कि क्या बोला गया है। आमीन। और होली स्पिरिट आपके साथ, आपके पास्टर के वसीला से भी मोहब्बत कर रहा होता है कि जब वो आपको डिटेल में कोई चीजें बता रहे होते हैं। आमीन। जब वो आपको डिटेलिंग कर रहे होते हैं एक एक चीज को, जैसे कलाम में लिखा हुआ है कि एक एक चीज को गूदे गूदे और बंद और जान को अलहदा अलहदा कर रहा होता है कलाम, जब वो बता रहा होता है। हालेलुया।
खुदावंद आपके लिए डिटेलिंग में जाने के लिए भी नहीं शर्माएगा, क्योंकि वो एक अच्छा उस्ताद है। हालेलुया। खुदावंद आपके लिए डिटेलिंग में जाने से नहीं शर्माएगा। कलीसिया ये जान ले, हमने जो एक्सपीरियंस किए हुए टीचर्स अपने स्कूलों में, वो बड़े अजीब टीचर्स थे। हाँ, खास तौर पे मैथ के टीचर्स जो होते हैं, सब एक जैसे नहीं होते, लेकिन हमने जो एक्सपीरियंस किए हुए हैं टीचर्स, वो कहते हैं सही है, समझ आ रही है तो सही है, नहीं तो जाके ट्यूशन में जाके करो, या अपने खुलासा करो, या याद करो। वो ज़्यादातर टीचर हमारे मुल्क में ऐसे समझाना नहीं चाह रहे होते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, होली स्पिरिट बहुत वंडरफुल टीचर है। हालेलुया। होली स्पिरिट सिर्फ टीचर नहीं, बल्कि वो आपकी माँ का किरदार भी अदा कर रहा। हालेलुया। और जिन जिन बच्चों को पता है कि जिनकी माएँ पढ़ाती हैं, वो बहुत अच्छा पढ़ते हैं। हाँ, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद के लिए अच्छा रिस्पॉन्स करें, खुदावंद आपको बरकत देगा। आमीन। आगे बढ़े, आगे बढ़े। हालेलुया। एक बार फिर से हालेलुया। आगे लिखा है, ये वो है जो राह के किनारे बोया गया था। और 20वीं आयत में है, और जो पथरीली जमीन में बोया गया, ये वो है जो कलाम को सुनता है और उसे फिलफोर खुशी से कबूल कर लेता है, लेकिन अपने अंदर जड़ नहीं रखता, बल्कि चंद रोजा है, और जब कलाम के सबब से मुसीबत या जुल्म बरपा होता है तो फिलफोर ठोकर खाता है। तो ये अगली जमीन है जो बड़ी खुशी से कलाम को कबूल कर लिया, बड़ी खुशी से। वाव, ये मुझे पता चल गया है। उसे कबूल कर लेना, बात को भी कबूल कर लेना, उस वक्त में जो है वो खुशी से कबूल कर लेना कि हाँ ऐसा ही है, लेकिन उस पर अमल ना करना। आमीन। अपने अंदर जड़ ना रखना। और आगे लिखा है कि जब उस कलाम के सबब से मुसीबत या जुल्म बरपा होता है तो फिलफोर ठोकर खाता है। लिखा हुआ है कि चंद रोज का है वो सिर्फ। आप मेरे साथ हैं? खुशी के साथ कबूल कर लेना, लेकिन जड़ ना रखना। आमीन। खुशी के साथ कबूल कर लेना, लेकिन अपने अंदर, अपने दिल में उसको ना उतारना। मैं आपको बताऊं, खुदावंद का कलाम जो है वो, और खुदावंद के तरीके बड़े अजीब हैं। खुदावंद दिलों को जानता है और वो परखता है, हर एक चीज को वो समझता है। और हम किसी चीज में खुद को धोखा दे रहे हो सकते हैं, और हमें पता होता है कि हम इसमें जो है वो बस काम चला रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। हमें सब कुछ होली स्पिरिट जो है, जो हमारे अंदर है, वो सिखा और बता रहा होता है कि ये कलाम जो है ये सिर्फ खुशी के साथ कबूल किया गया है, लेकिन इसकी जड़ नहीं है। क्योंकि कुछ चीजें करने के लिए हमें एफर्ट्स दरकार होती हैं, उनको कबूल करना जो है वो हमारे लिए मुश्किल होता। अगर हमने किसी को माफ करना है तो वो हमारे लिए मुश्किल होता है। अगर खुदावंद का कलाम हमें बता रहा है, लेकिन हम कहेंगे कि नहीं, बात तो सही है, लेकिन वो जड़ में नहीं जाता। आप मेरे साथ हैं? लेकिन वो जड़ में नहीं जाता, और हम उसे खुशी से मानते हैं, कबूल करते हैं, लेकिन
फिर से दोबारा से जो है वो हम उल्ट हो जाते हैं। आप मेरे साथ हैं? और लिखा हुआ है कि कलाम के सबब से जुल्म बरपा होता है। कलाम के सबब से आप ये ना समझे कि बस अच्छाइयाँ ही होती हैं, कलाम के सबब से जुल्म भी बरपा होता। आप मेरे साथ हैं? ये अभी अभी हमने पढ़ा, लिखा हुआ है कि कलाम के सबब से जब प्रॉब्लम्स आती हैं, जो कोई कलाम आपके अंदर बोया गया है वो आपको टेस्ट करने के लिए सिचुएशन भी लेकर आएगा। आमीन। इसलिए सिर्फ खुशी से कबूल करना जो है वो काफी नहीं होता, लेकिन जड़ ये होती है कि ये अगर ऐसा होगा, ऐसा आएगा, ये अगर प्रॉब्लम आएगी, ये आएगी, तो मुझे ये करना है, उसके लिए रेडी होना। हालेलुया। अगर ये सिचुएशन आती है, अगर ये प्रॉब्लम आती है, अगर ये आजमाइश आती है, तो हम अपने माइंड को रेडी करते हैं कि मैं क्या करूंगा। आप मेरे साथ हैं? याद रखें, खुदावन ने आपको बहुत पावरफुल एक चीज बख्शी है जिसका नाम माइंड है। और माइंड में आप इमेजिनेशन करते हो, एंटीसिपेट करते हैं, आने वाली चीजों को भी आप वहीं पर रोक लेते हैं। हालेलुया। अगर आपके दिन में ख्याल आ रहा है कि मेरी इधर लड़ाई हो या मेरी फाइट हो या मैं इसके साथ ऐसे सलूक करूं, आप ख्याल आ रहा है, तो आप उस ख्याल को उधर ही दबाकर अपने फ्यूचर को महफूज कर सकते हैं। आप मेरे साथ हैं? इसलिए खुदा का कलाम जो है वो सिर्फ खुशी नहीं बख्शता, बल्कि हमसे तवक्को करता है कि हम आने वाली चीजों को, फ्यूचर को होल्ड कर सके, कंट्रोल कर सके यीशु के नाम से। हालेलुया। याद रखें, जब खुदावंद का कलाम बोला जाता है तो वो अपने साथ टेस्ट लेकर आता है, और टेस्ट को पास करने के लिए आपको माइंड तैयार करना होता है। आप मेरे साथ हैं? मैंने कहा टेस्ट को तैयार करने के लिए आपको माइंड तैयार करना होता है। अगर आपने माइंड में जो है वो उस चीज को कुचल दिया है, तो जब वो सामने आएगी तो आप ऑलरेडी उसको कुचले होंगे यीशु के नाम से। हालेलुया। मैं आपको बताऊं कि यूसुफ जो था ऐसे ही नहीं, वो पोतीफार के घर में जो है वो भागा वहां से नहीं, उसने पहले से माइंड जो है वो अपना रेडी किया हुआ था। शमसून और दाऊद ने ऐसे जो है वो शेर के सामने आने से माइंड नहीं तैयार किया, उन्होंने पहले ही तैयार किया हुआ था। हालेलुया। आप माइंड पहले तैयार करते हो, सिचुएशन आने पर तैयार नहीं करते, प्रॉब्लम आने पर आप माइंड तैयार नहीं करते, आप पहले से रेडी होते हो, उसमें आप रिस्पॉन्स करते हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। हालेलुया। आप उन चीजों को जब वो जाहिर होती हैं तो आप तब रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं, लेकिन अगर आप तब माइंड प्रिपेयर करना शुरू करें तब बहुत देर हो जाए। आप मेरे साथ हैं? इसलिए खुदा का कलाम जो है वो हमें पहले से प्रिपेयर करता है हमारे माइंड को कि अच्छा अगर ये होगा तो मैं इसको ये हुक्म दूंगा, अगर मेरे साथ ऐसा होगा तो मैं इसको ऐसे पछाड़ूंगा, अगर मेरे साथ ये होगा तो मैं इसे ऐसे खत्म करूंगा। आमीन। जो जंग हमने जहन में जीती होती है, जब वो फिजिकल वर्ल्ड में आती है तो हम ऑलरेडी उसको जीते हुए होते हैं। सबसे पहली जंग जो है वो हम जहन में लड़ते हैं, गुनाह से हम पहले जंग जहन में लड़ते हैं। इसलिए अगर हमारा जहन जो है वो ताकत पा गया है, उसने उस जंग को जीत लिया है, तो हम फिजिकल में ऑलरेडी जीते हुए हैं। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं कि अगर आपने अपने जहन में जो है ये काम कर लिया तो आपने कर लिया ये काम। आप मेरे साथ हैं? खुदावंद कह रहे हैं कि अगर आपने जहन में जो है वो
अपने जहन में उस कलाम को वर्क करने दिया और बिठा लिया है। अगर आपने जहन में कुछ गुनाह भी सोच लिया है तो कर लिया, लेकिन अगर आपने जहन में नेकी और फतेह सोच ली है तो फतेह आपकी है यीशु मसीह के नाम से। इसलिए कुछ लोगों के लिए कुछ चीजें बहुत मुश्किल हो जाती हैं करना, और मुश्किल सब उन्होंने खुद ही बनाई होती हैं। यानी किसी से सिगरेट छोड़ी नहीं जा रही, किसी से शराब छोड़ी नहीं जा रही, किसी से गाली छोड़ी नहीं जा रही, किसी से नस्वार छोड़ी नहीं जा रही। ये क्या चीजें हैं? ये कुछ भी नहीं है। हाँ, ये कुछ भी नहीं है। अगर कोई आदत भी है तो वो मैं आपको बताऊं, कुछ भी कोई आदत कोई वक़्त नहीं रखती उस चीज के सामने जो खुदावंद आपको कहता है। मैं बताऊं कलीसिया, खुदावंद आपको बहुत बड़ा बोलता है, खुदावंद आपको बहुत बड़ा सोचता है, खुदावंद आपको अपनी शबीह बोलता है। लेकिन हम एक सिगरेट के सामने, एक आदत के सामने, एक छोटी सी चीज के सामने हम घुटने टेक देते हैं, हम गुस्से के सामने घुटने टेक देते हैं। लेकिन खुदावंद कह रहा है कि तुम मेरी शबीह हो, तुम फल लाओगे। हालेलुया। हम मुश्किलात के सामने, कलाम के सबब से जब मुश्किल आती है तो हम उसके सामने घुटने टेक देते हैं। आप मेरे साथ हैं? लिखा है जुल्म बरपा होता है तो फिर वो ठोकर खाते हैं। लेकिन आज से आप उस कलाम को पहला दर्जा देंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आज से वो कलाम आपके लिए पहला दर्जा होगा यीशु मसीह के नाम से, और हर एक चीज पीछे रहेगी यीशु मसीह के नाम से। कलाम हमेशा टेस्ट करता है, जो बोला जाता है वो हमेशा टेस्ट करता है, क्योंकि जब तक कोई चीज टेस्ट ना की जाए वो ट्रस्ट नहीं की जा सकती। आप मेरे साथ हैं? जब तक कोई चीज टेस्ट ना की जाए वो ट्रस्ट नहीं की जा सकती। इसलिए कलाम जो है वो हमें टेस्ट करता है, और उसके लिए हमारी बोल्डनेस, हमारा डिसिप्लिन, हमारा रिएक्शन, हमारा रद्द अमल जो है वो डिफाइन करता है कि हम इसका फल लेकर आएंगे या नहीं। आमीन। मैं आज आपको बता रहा हूं कि गुनाह के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ, मुसीबत के खिलाफ खुदा का कलाम जो बख्शा गया है उसको वर्क करने देना होता है। आमीन। देखिए, खुदा का कलाम ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन सिर्फ उसे कबूल करके उस टाइम पे उसे वर्क करने देना है। आपका जब दुश्मन आया तो आपने वो तलवार निकालनी है और उसके सामने करनी है, सिर्फ वर्क करना है उस कलाम ने। आमीन। वो कलाम ऑलरेडी बोया गया, वो आपको दिया गया है, लेकिन हम उस कलाम को खुशी से कबूल कर रहे हैं एक तलवार की सूरत में। लेकिन जब टाइम आता है जुल्म का तो वो हमारी जेब में पड़ी होती है। लेकिन खुदावंद कह रहा है उसको निकालो और उसको इस्तेमाल करो यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। आज से ये कलीसिया जो है वो करने वाली होगी, ना कि सोचने वाली। हालेलुया। आगे बढ़े। और जो झाड़ियों में बोया गया ये वो है जो कलाम को सुनता है और दुनिया की फिक्र और दौलत का फरेब उस कलाम को दबा देता है और वो बेफल रह जाता है। कलाम बोया गया है, खुदा ने बोला है, लेकिन दुनिया, दौलत उस कलाम को दबा लेते हैं। देखो कलीसिया, खुदा जब बोल रहा है तो दुनिया उसको दबा सकती है, दौलत उसको दबा सकती है, हर एक चीज उसको दबा सकती है, जब तक हम खुदा के साथ एक नहीं होंगे उस कलाम पर जो खुदा के मुंह से बोला गया। खुदा के मुंह से बोला हुआ कलाम भी हमारे लिए
कुछ फायदेमंद नहीं होगा अगर हम जमीन जो है वो उसको जगह ना दें। लेकिन हम जो जमीन है अगर हम उसको जगह देंगे तो वो जमीन को फाड़ के निकलेगा और फलदार होगा। कलाम में लिखा हुआ है कि खुदा की बादशाही उस बीज की मानित है जो जमीन में बोया गया और देखते ही देखते वो बढ़ा और सब तरकारियों से ऊंचा हो गया। खुदा के कलाम में बहुत ताकत है, लेकिन कब ताकत आती है? जब आप उसको ताकत देते हैं। आप मेरे साथ हैं? इसीलिए शैतान को भी आप ताकत देते हैं और खुदा को भी आप ताकत देते हैं, क्योंकि खुदा ने इख्तियार जो है वो आपको बख्शा हुआ है, क्योंकि जमीन जो है वो आपको दी गई है, क्योंकि जमीन जो है वो आप हैं। हालेलुया। स्पिरिचुअली जो है वो आपको जमीन बोला जाता है, हमें जमीन बोला जाता है स्पिरिचुअली, और जमीन का इख्तियार हमें दिया गया है। इसलिए खुदा के कलाम को जो चीज पावरफुल बनाती है वो हमारा डिसीजन होता है, वो हमारा माइंड होता है कि हम कहते हैं कि खुदावन ने ये बोल दिया, ऐसा ही होगा। लेकिन हमारा माइंड ही शैतान को भी जो है वो तकवीयत दे सकता। हमारे अल्फाज शैतान को तकवीयत दे रहे होते हैं। कुछ लोग शैतान को तकवीयत दे रहे होते हैं, शैतान भी तो भाई कोई चीज है ना, शैतान ने ये कर दिया, शैतान ने वो कर दिया। नहीं, आपने मौका मिस किया। आप मेरे साथ है कलीसिया? हालेलुया। आज कोई इंकरेजमेंट वाला कलाम नहीं है, आज खुदावन सफाई कर रहा। हालेलुया। आज डेकोरेशन नहीं हो रही, आज सफाई हो रही है घर की। यीशु के लिए तालियां बजाएं। हालेलुया। तो खुदा का कलाम बता रहा है कि दुनिया की फिक्र, दौलत का फरेब जो है वो जब बोलता है तो हम किसको रिस्पॉन्स करते हैं? क्योंकि स्पिरिचुअल रैम में बहुत सारी आवाजें बोल रही होती हैं, और जब आवाजें बोल रही हैं और थॉट्स बोल रहे हैं, यकीनन स्पिरिट्स बोल रही हैं। जब भी थॉट्स बोल रहे हैं तो स्पिरिट्स बोल रही हैं, और वो जो थॉट्स बोले जा रहे हैं जब हम उनको अपनी जुबान पर ले आते हैं तो हमने जिसका थॉट होता है उसको पावर दे दी है ताकि वो हमारी जिंदगी में वर्क करे। आमीन। अगर शैतान ने कुछ थॉट हमारे अंदर बोला और हमने अपने मुंह से यकदम वही निकाल दिया है, तो जो कुछ आपके मुंह से निकला हुआ होगा वही होगा। लेकिन अगर खुदा का एंजल, खुदा की रूह जो है वो आपको कुछ याद दिला रही है और आपने वही बोला है, वही बोलना शुरू कर दिया है, तो आपने खुदा को जो है वो ऊंचा किया। तो स्पिरिचुअल रैम में आप मौका देते हैं कि खुदा जीतेगा या शैतान आपकी जिंदगी में जीतेगा। आप मेरे साथ हैं? रूहानी आलम में हम मौका देते हैं कि कौन हमारी जिंदगी में जीतेगा, और हम जो है वो लड़ रहे होते हैं, क्योंकि जंग जो है वो हमने लड़नी होती है। आमीन। हम खुदावंद को मौका देते हैं और हम ही शैतान को मौका देते हैं कि हम किसका कलाम बोलें अपने मुंह से। लेकिन अगर हम वही कलाम बोलते हैं जो खुदा बोल रहा है, तो खुदा का कलाम जो है, जो उसने बोला होता है, हमारी जिंदगी में पूरा होता। लेकिन अगर शैतान के थॉट्स बोले जा रहे हैं तो फिर खुदा का कलाम पूरा नहीं हो सकता। आप मेरे साथ हैं? तो ये कलाम जो है दुनिया की फिक्र और दौलत का फरेब जो है, ये बदी जो है, ये भी इसको बेफल कर देती है। आप मेरे साथ हैं? बदी भी जो है वो उस कलाम को बेफल कर देती है, और वो कलाम जो है वो बेफल रह जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि उस कलाम में ताकत नहीं है। नहीं, उस कलाम को हम ताकत देते हैं या हम उस कलाम को ताकत नहीं देते। आमीन।
खुदा आज जमीनों की बात कर रहा है और हमारी बात कर रहा है। बीज में वो पूरा दरख्त मौजूद है जो बहुत बड़ा है, वो उस छोटे से बीज में मौजूद है, लेकिन उस बीज को एक दरख्त में कन्वर्ट होने के लिए खुदा आपकी जमीन ढूंढ रहा है। हालेलुया। खुदा जमीन को ढूंढता है कि ये कलाम जो मैंने बोला गया, ये कलाम इनकी जिंदगी में कैसे एक दरख्त में चेंज होगा। और आज खुदावन आपकी जमीन को वो खाद दे रहा है, वो पावर दे रहा है, ताकि आपकी जमीनें आज से कुदरत से भर जाएं यीशु मसीह के नाम से। खुदावन की प्यास में भर जाएं यीशु मसीह के नाम से, खुदा की मोहब्बत से भर जाएं यीशु मसीह के नाम से, ताकि दुनिया का दौलत, दुनिया का फरेब जो है, किसी कलाम को जो खुदा आपके अंदर कर रहा है वो उसको दबा नहीं सकेगा यीशु के नाम से। कलीसिया, मैं आपको बताऊं, दुनिया की फिक्र और दौलत का फरेब, आज से इसको अपनी जिंदगी से गुड बाय बोल दें यीशु के नाम से। हालेलुया। आज से गुड बाय बोल दें यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि खुदा ने आपको दौलत और दुनिया के लिए नहीं बुलाया, बल्कि दौलत और दुनिया को आपके लिए बुलाया है। हालेलुया। हर चीजों को खुदा ने आपके लिए बुलाया है। खुदावन चाह रहा है कि हम उसकी मानिद रिस्पॉन्स करें, रिएक्ट करें। खुदावन चाह रहा है कि हम अपने आप को साफ करें, ताकि वो जो बीज खुदावन का है वो हमारे अंदर से बहुत बड़ा दरख्त बन जाए यीशु के नाम से। हालेलुया। आज कलीसिया, होली स्पिरिट हमें बताना चाहता है कि हमारे खुदा के भरने में दौलत या दुनिया कभी ना आए। आमीन। मैं फिर से बोल रहा हूं, हमारे खुदावंद के साथ चलने में दौलत और दुनिया बिल्कुल हायल ना हो। दुनिया बिल्कुल हायल ना हो कि प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो अब हमारी प्रेयर्स, हमारा खुदावंद के साथ चलना या खुदावंद पर शक शुरू हो गया। नहीं, वो यीशु मसीह के नाम से बढ़ती जाए हमारे अंदर। आमीन। खुदावंद के साथ चलना हमारा बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, बढ़ता जाए यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि हर एक चीज जो है वो थोड़े दिनों की है, लेकिन खुदावंद हमेशा के लिए है। हालेलुया। खुदावंद हमेशा के लिए है और खुदावंद इस जमीन को ऐसे साफ कर रहा है। आमीन। आखिर में लिखा है, और जो अच्छी जमीन में बोया गया ये वो है जो कलाम को सुनता और समझता और फल भी लाता है। आमीन। कहे हम फल लाएंगे यीशु मसीह के नाम से। हम मोहब्बत का जवाब मोहब्बत में देंगे। हम खुदावंद को प्रायोरिटी देंगे। हमारी जमीनें खुदावंद का मकदस है। हम खुदावंद को जलाल देंगे। हम जमीन को जलाल नहीं देंगे। हम दौलत को जलाल नहीं देंगे। हम शैतान को जलाल नहीं देंगे। हमारी जमीनें खुदावंद को जलाल देंगे यीशु के नाम से। आमीन। कलीसिया, कभी किसी चीज के बदले अपने खुदावंद को छोटा ना करें। कभी किसी आसाइश के बदले अपने खुदावंद को ना बेचें। कभी सोने और चांदी में, किसी भी चीज में अपने खुदावंद को ना बेचें। आमीन। कभी भी झूठ बोलकर अपने खुदावंद को ना बेचें, या किसी भी चीज के सामने अपने खुदावंद को ना बेचें, बल्कि खुदावंद उसके शायान आपकी प्रस्तिश हो यीशु मसीह के नाम से। आमीन। खुदावंद के शायान आपकी हम्द हो यीशु मसीह के नाम से।
आज खुदावंद का कलाम हमें सिखाता और बताता है कि हम खुदावंद के साथ एक जेन्युइन जमीन हो जाए। आमीन। हम खुदावंद के साथ एक जेन्युइन जमीन बन जाएं और कलीसिया में आपको बताऊं, किसी चीज की परवाह ना करें। आमीन। खुदावंद के साथ चले। खुदावंद एक एक चीज की, मैं आपको बताऊं, परवाह करेगा आपकी चीजों की। खुदावंद एक एक चीज की परवाह करेगा और मैं बताऊं आपसे ज्यादा परवाह करेगा वो। और जब आप उसको देखेंगे अपनी आंखों से तो आप जानेंगे कि ये खुदावंद कैसा है, जो इतनी एक एक चीज, एक एक मेरी चीज का ख्याल रखता। आमीन। मैं बताऊं खुदावंद एक एक चीज, आपकी एक एक चीज का ख्याल रखेगा। आपको धक्के लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो बीज जो खुदावंद का है, जो आप में बोया गया है, वो बढ़ेगा और फलेगा। वो कलाम हर रोज जो आप सुनते हो वो बढ़ेगा और फलेगा। तो आप दिनों में देखोगे कि आपकी जिंदगी कहां से कहां चली गई है। और खुदावंद आज कह रहा है कि अपने माइंड को मुझे दो। महज कलाम सुनने वाले नहीं, बल्कि अपने माइंड में उसे लेने वाले और उस पर कायम रहने वाले बनो। उस पर कायम रहने वाले बनो और खुदावंद उसमें आपको तकवीयत देगा, ताकत देगा। आज फिर खुदावंद एक कमिटमेंट चाह रहा है उसके साथ चलने की, जेन्युइन होने की। हालेलुया। मैं आपको बताऊं, दुनिया खत्म होने वाली है, और दुनिया ना भी खत्म हो, हमारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। आमीन। सारी चीजें धरी की धरी रहने वाली हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कलीसिया, सुकून सिर्फ खुदावंद में है। आमीन। इत्मीनान सिर्फ और सिर्फ उसके बीज में है जो उसने हमारे वास्ते दिया है, हमारा मकसद हमें बख्शा, सिर्फ उसी में है। आपकी प्रायोरिटीज जाहिर कर सकती हैं आपके कि आप किस चीज को ज्यादा जगह दे रहे हैं। आप अपनी जमीन में कौन सी वाली चीजों को जगह दे रहे हैं कि वो बोई जाए। लेकिन कलाम को कभी इग्नोर ना करें। होली स्पिरिट जो कुछ आपके अंदर बोल रहा है उसको कभी इग्नोर ना करें। कोई भी छोटी से छोटी चीज आपके अंदर बताई जा रही है उसको इग्नोर ना करें, उसको फल लाने दें। खुदा की उस आवाज के साथ अपनी आवाज को मिलाएं और उस पर टिक जाएं और उस पर टले रहें और उस पर कायम रहें यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। जो कुछ खुदावंद बोलता है, जो कुछ आपने कलाम कभी भी सुना है, वो आपकी जिंदगी में फल लाएगा यीशु मसीह के नाम से। वो कुछ भी है वो आपकी जिंदगी में फलेगा, बढ़ेगा और खुदावंद उसका अजर आपको बख्शेगा। और बड़े दरख्त ऐसे ही नहीं बन जाते, वो बहुत सारे सीजन सहते हैं, बहुत सारी आंधियां सहते हैं, वो बहुत सारी तपश सहते हैं, वो बहुत सारे काल भी शायद सहे, वो बहुत सारी चीजों को सह कर एक मोटा ताकतवर दरख्त बनता। आमीन। लेकिन एक वक्त वो ऐसा बन जाता है कि कोई आंधी उसको गिरा नहीं सकती। वो आप होंगे यीशु मसीह के नाम से, कि कोई आंधी आपको गिरा नहीं सकेगी यीशु मसीह के नाम से। कोई तपश आपको गिरा नहीं सकेगी यीशु मसीह के नाम से। आप वो दरख्त होंगे जो पानी की नदियों के पास लगाया गया हो। आपका पत्ता कभी मुरझाएगा नहीं यीशु मसीह के नाम से। आज से अपनी जमीनों को ऐसा बनाएं कि हमेशा ढूंढें कि किस चीज पर आपको अमल करना, कि कौन सा खुदावंद आज मुझे कोई नई चीज बता, आज मुझे नई समझ बख्श, आज मुझे नई हिकमत बख्श, आज मुझे नई कमिटमेंट बख्श, आज मुझे क्या करना है मुझे समझा और बता और दिखा।
आज मैं तेरी हजूरी में बैठूंगा, मेरा दिल नहीं कर रहा खुदावंद, लेकिन मैं तेरी हजूरी में बैठूंगा। खुदावंद के साथ एक एक चीज शेयर करें। एक अच्छी जमीन जो है वो यही है कि वो हर एक चीज खुदावंद को के साथ शेयर करती है, उसको बताती है। आमीन। एक अच्छी जमीन होने के नाते हर एक चीज अपने खुदावंद को बताएं कि खुदावंद मैं ये हूं, तेरे सामने खुली किताब की तरह हूं, मेरी मदद कर, मुझे अच्छी जमीन बना। और मैं कह रहा हूं यीशु मसीह के नाम से आने वाले दिनों में ये बीज जो आपके अंदर बोए गए हैं, ये एक तनावर दरख्त बन जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। आप ऐसे तनावर दरख्त बनेंगे कि कोई चीज आपको हिला नहीं सकेगी यीशु मसीह के नाम से। मैंने कहा है कोई चीज आपको हिला नहीं सकेगी यीशु मसीह के नाम से। आप 30, 60, 100 गुना फल लाएंगे यीशु के नाम से, क्योंकि खुदा ने यही आपकी बुलाहट रखी हुई है। कलाम में लिखा हुआ है कि खुदा का इंतजार करने वाले असर नो जोर पाएंगे। आमीन। खुदावन अपनी चीजों में कामिल है, लेकिन खुदावन हमारे माइंड को चेंज करना चाहता है कलीसिया। याद रखिए, खुदावन हमारे माइंड को मैच्योर करना चाहता, हमारा माइंड चाहता है खुदावन। आज से जब भी आप अपने माइंड में जंग कर रहे हो उन थॉट्स के साथ, उन ख्यालों के साथ जो आपके माइंड में आते हैं, उसको यीशु मसीह के नाम में क्रश करें। उसको क्रश करें यीशु मसीह के नाम से और कहें कि मैं चलूंगा, मैं बढ़ूंगा, मैं पीछे को नहीं बल्कि आगे को जाऊंगा यीशु मसीह के नाम से। मैं इस चीज को पूरा करूंगा, मैं इस चीज को करके दिखाऊंगा, मैं इस चीज में कामिल रहूंगा। आमीन। मैं वॉक में कामिल रहूंगा, मैं खुदावंत के साथ कमिटमेंट में कामिल रहूंगा, मैं दुआ करने में कामिल रहूंगा। आमीन। मैं कलाम को समझने में कामिल रहूंगा। मेरी जुबान हमेशा खुदावंत की तमजीद बोलेगी और उसका फल आप सब काटेंगे यीशु मसीह के नाम से। अपनी आंखों को बंद करें, मैं आपके लिए बरकत की दुआ बोलूंगा। मेरे बाप तेरा शुक्र हो आज के कलाम के लिए। मैं तेरा खादम, तेरा चरवाहा जो तुझे पेश करता हूं बाप, इस कलीसिया में जो तेरा कलाम मेरे सबब से बोला गया है बाप, मैं तेरे लोगों को बरकत देता हूं। मैं तेरे लोगों को वो डिटेल समझाता हूं बाप आज के दिन में, तेरे साथ चलने की, तेरे साथ जेन्युइन होने की बाप, क्योंकि तू हमेशा अपने वादों में पक्का और सच्चा है बाप। मैं आज के कलाम के सबब से मैं इनके जहनों में बोलता हूं ताकि इनके जहन मजबूत हो जाएं यीशु मसीह के नाम से, इनके जहन मैच्योर हो जाएं यीशु मसीह के नाम से बाप। जैसे तेरे कलाम में लिखा हुआ है कि वो शख्स जो कसम खाता है और फिर उससे मुड़ता नहीं, आज ये तेरे साथ चलने की कसम खाएं यीशु मसीह के नाम से और कभी पीछे मुड़कर ना देखें यीशु मसीह के नाम से। इनकी हाँ की जगह हाँ और ना की जगह ना हो बाप। ये ऐसे तना आवर दरख्त हो जाए यीशु मसीह के नाम से, इनका किरदार ऐसा मजबूत हो जाए यीशु मसीह के नाम से बाप। जब तू इन्हें देखे तो तू बाप देखे कि ये मेरे जैसे हैं, ये मेरे लोग हैं, ये मेरे बेटे हैं, मैं इनसे खुश हूं क्योंकि ये मेरी तरह बिहेव करते हैं। ये गुनाह के खिलाफ, बदी के खिलाफ, फिक्र के खिलाफ, दौलत के खिलाफ, दुनिया की ख्वाहिशों के खिलाफ मेरी तरह रिएक्ट करते हैं। यीशु के नाम से आज से अब खुदावंद की तरह रिएक्ट कर पाओगे यीशु के नाम से। हर बदी के खिलाफ अब खुदावंद की तरह रिएक्ट करोगे यीशु मसीह के नाम से। एक अच्छी जमीन होते हुए कोई चीज आपकी बरकत को, आपके कलाम को चुरा नहीं पाएगा यीशु मसीह के नाम से। खुदावंद आज आपको जोर बख्श रहा है इस कलाम के सबब से। आप क्वेश्चन करने वाले हो गए यीशु मसीह के नाम से। होली स्पिरिट के साथ दिन और रात बैठने वाले, बोलने वाले, हम कलाम होने वाले, गौर फिक्र करने वाले, ध्यान देने वाले, कलाम को चबाने वाले, खाने वाले हो गए यीशु मसीह के नाम से।
खाबारामाना शसाखाला बारे नहीं। अगले कुछ देर प्रे करेंगे, कुछ देर प्रे करेंगे इसके मुताबिक, आज के कलाम के मुताबिक। कहीं खुदावंद मैं इस दुनिया में एक तना आवर दरख्त बनना चाहता हूँ, कहीं खुदावंद मैं एक नाम बनाना चाहता हूँ, मैं तेरी लाइट बनना चाहता हूँ, मैं एक मोटा दरख्त बनना चाहता हूँ, मैं एक झाड़ी नहीं रहना चाहता, मैं एक छोटा सा पौधा नहीं रहना चाहता, मैं एक बड़ा दरख्त बनना चाहता हूं, मैं अपने घराने को चेंज करना चाहता हूं, मैं दुनिया को फल देना चाहता हूं, मैं एक बीज से हजारों बीज पैदा करना चाहता हूं, लेकिन ये मुझसे नहीं होगा। खुदावंद तू आ और मेरी मदद कर, मेरे दिल को फरेब से, दौलत से, धोखे से, आसाइशों से निकाल और मुझे मजबूत कर, मुझे पावर बख्श, मेरी जमीन को ले, आज तू मेरी जमीन को साफ कर, मेरी जमीन को साफ कर। राबाडाबा शेकेले बेरेने में शेसियो कोरो माना साहा इंडियाना मासा खादा बारा हाशासा। प्रे करें, खुदावन से कहें, खुदावन तू मेरी जमीन को साफ कर, मेरी जमीन साफ हो जाए, मेरी जमीन पाक हो जाए। मैं बहुत ज्यादा फल देना चाहता हूं, मैं बहुत ज्यादा चीजें करना चाहता हूं दुनिया में। राबाना का या शाशा, मुझे कमिटमेंट दे। राबाना माशा का दाबाने ने में शेहा, मुझे पावर दे, मुझे अपने साथ चलने के लिए जेन्युइन दिल बख्श। राका ये मेरे दिल की जमीन को जेन्युइन कर, मैं तेरे लिए कुछ करना चाहता हूं, मैं उस दरख्त को उगाना चाहता हूं राबाना जो फल देने वाला हो। रापा का या बाका या डबा का या नमाशिया, क्योंकि तू हर साल में फल ढूंढने आता है और तू फल नहीं पाता, लेकिन अब मैं इस अगले साल में तुझे बड़ा फल दूंगा यीशु मसीह के नाम से। मैंने कहा आप बहुत ज्यादा फल देने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। राबाना का या सखादा, अगले कुछ और मिनट प्रे करें खुदावंद के हजूर। खुदावंद को कहें कि खुदावंद मैं सिर्फ जिंदगी बिता कर जाना नहीं चाहता, बल्कि मैं एक बड़ा फल क्रिएट करना चाहता हूँ। राडा काया ना सकाया, राडा काया ना सकाया, राडा काया ना सकाया। इस वजह से आज से मैं एक एक बीज पर जो तू मेरी जिंदगी में बोता है मैं उससे काम करने दूंगा। राका दी एने कोशिश की ले मैंने शिया सहा का नहाया मारा रे के रे बे 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 होशिया रे दे दे बे 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 ले होशिया राका यमाना मासा। खुदावंद ने आपको बहुत कुछ करने के लिए बुलाया है, इसलिए खुदावंद कह रहे हैं उस कलाम के बीजों को अपने अंदर असर करने दो। राकाया नामासा काया नामासा या रेआडा काया बना सकोलो रेओंदोरियो शाहा राडा काया बाबा। मैं क्रश करता हूं दुनिया की और दौलत की ख्वाहिशों को यीशु मसीह के नाम से। उन झाड़ियों को आपके बीच से दूर हो यीशु के नाम से, दूर हो यीशु मसीह के नाम से। उन झाड़ियों को, उन पत्थरों को आपकी जिंदगी से दूर करता हूं यीशु मसीह के नाम से। आपकी मोहब्बत जो आप खुदा से करते हैं वो कामिल हो जाए यीशु मसीह के नाम से। राकादाया नाकाया बाबा बाबा, आपके जहन खुदा के लिए कामिल हो जाए यीशु मसीह के नाम से, और वो दुनिया में नहीं बल्कि आने वाली चीजों के लिए लगे रहें, टिके रहें यीशु मसीह के नाम से। रापा साका दे बेरे और साका दे ने शाहा रामाना। खुदावंद सुने, खुदावंद कह रहे मैं जल्द आने वाला हूं, खुदावंद कह रहे मैं जल्द आने वाला हूं। और खुदावंद कह रहे कि आने वाले दिनों में हालात बहुत जल्द चेंज होंगे, और मैं आपकी सोच से भी जल्द आने वाला हूं। और खुदावंद कह रहा है कि मैं उन जमीनों को ढूंढ रहा हूं जो मेरी है, जो फल देने वाली है। और खुदावंद कह रहा है कि मैं दुनिया को फल देना चाहता हूं आपके वसीला से। बहुत सारा बीज आपके फलों में से निकाल कर दुनिया को बख्शना चाहता हूं। लेकिन खुदावंद कह रहा है कि मैं साथ साथ में जमीनों को ढूंढ रहा हूं जो वैसे रिस्पॉन्स करें, जो जेन्युइनली रिस्पॉन्स करें, जो दुनिया की ख्वाहिशों में गिरे हुए ना हो, बल्कि उनकी आंखें मेरी तरफ लगी रहे। राबाना साखा दे रेओश दियारो रो शियाला सखरश राबाना का या सखला ब्राहना
खुदावंद कह रहा है कि अपनी फिक्रें मुझ पे डालो, मुझे तुम्हारी फिक्र है। कह रहे सारे बोझ मुझे दे दो और मेरा बोझ ले लो जो मैं आपको देता हूं। अपने दिल की हिफाजत करने का, अपने दिल की खूब हिफाजत करने का, क्योंकि यही आपकी जिंदगी का सर चश्मा। रबाना सखा तेरे ओ शलाहासुक बियारा काया नामा सखादा बाया रियाना सखोलो। बाप मैं तुझसे दरखास्त करता हूं, अपने लोगों के साथ बैठ, अपने लोगों के साथ खा और पी, अपने लोगों के साथ गहरी गहरी बातें कर, इनके बिस्तर पे इन्हें सिखा, इनके ख्वाबों में इनकी रहनुमाई कर। आज से तेरे लोग तेरे साथ जेन्युइनिटी में बढ़े यीशु के नाम से। ये सब कुछ हम तेरे नाम से मांगते और पा लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।